भावना से विश्व के परह कोटि पतियों का उद्धार कर उन्हें भव्यत्व प्रदान किया, समृद्ध दृष्टि दी और समाज, देश, ये संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान प्रभु महावीर के आईने में तलाशा जा सकता है। वे जहाँ श्रवण मनन की कठिन कठोर चर्या में समृद्ध संबलित चरित्रों को चरितार्थ किया, वह जैन धर्म जिसने हिंसा को परास्त कर अहिंसा परम धर्म की स्थापना की और दया के धर्म दुर्ग की रचना की, न केवल मनुष्य पर्याय उससे उपकृत हुई, अपितु तिर्यंचों के भी भाग्य फले। जिनकी शुभोदय बेला आई, वे यावत जीवन पातकी रहकर भी मृत्यु समय में महामंत्र नमोकार सुन सके और उन्हें उत्तम योनि और श्रेष्ठ मूर्ख की प्राप्ति हुई। जैसे एक जीवन भर कुमार जब किसी 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राओं का अभूतपूर्व संगम है, उस अपराजित महिमा मंडित महामंत्र नमोकार के श्रवण मात्र से जिसे सदगति मिल गई हो, कांचानल में दग्ध होते नाग मिथुन अंतिम समय में पवित्र नमोकार मंत्र सुन भवांतर में धरणेन्द्र पद्मावती बने। ऐसा वह महामंत्र नमोकार जो विकारों का बालक और मकारों का मारक है, जिसके जपने से पुण्य के द्वारा प्ररूपित यह धर्म सर्वोदय तीर्थ के रूप में मानव जाति के सौभाग्य से तपस्वियों के दीर्घ तपन साधना के पश्चात पृथ्वी पुत्रों को प्राप्त हुआ। 84 लाख जीव योनियों को इसने अभय दिया। वेर, विद्वेष, काम, वासना, कषाय, प्रणति के चक्रवात मध्य जितना हित साधन किया, वह इतिहास की साक्षी में अनुपम है। यह आकाश में, विराट आकाश में इस छोर और उस छोर से दिखती हुई दिव्य यात्रा में हमें प्रभु सुमतिनाथ का दर्शन हुआ। निश्चित मनुष्य दुखी है, प्रभु महावीर उसके दुख का कारण जानते हैं। उनके पास मानवीय दुखों का समाधान भी है। वे स्वयं मुक्त हैं और प्राणी मात्र को मुक्त देखना चाहते हैं। उनका आह्वान सबके लिए है, सारे जहां के लिए। दुख और त्रासदी से जो किंचित भी परेशान है, जिसमें मुक्ति की तनिक से ललक है, प्रभु महावीर उनके लिए सदा शरणभूत है, प्रतिष्ठा रूप है। सोमदेव सूरी महाराज ने इसमें आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कलयुग में यदि दिगंबरत्व देखने को मिलता है तो महान आश्चर्य। हम सौभाग्यशाली इस सुमति धाम की, पाषाण से परमात्मा की, मानव से महामानव, से शंकर की इस महान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यात्रा में हमें
संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी का आशीर्वाद मिला। हमें दिखे आकाश के उस विशेष क्षितिज पर संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी। सौभाग्यशाली शताब्दी वेशनाचार्य चर्या शिरोमणि आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ मानवता के मसीहा विशुद्ध चर्या के अनुपम जातक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज और सत्संग साधु का मंगल सानिध्य मिला। भगवान महावीर का शासन और दिगंबर महासंतों की मंगल सन्निधि हमारे पुण्यों को सहस्र गुना कर रही है। हमने अपने चंद चक्षुओं से उस दिव्य विभूति का दर्शन किया जिनकी वरदानी छांव में यह सुमति धाम पाषाण से परमात्मा की मंगल यात्रा कर रहा है। देख रहे हैं अरहंत भगवान के मंगल वैभव को अष्ट प्रतिहारियों के माध्यम से। निश्चित जब भगवान आकाश गमन करते हैं तब यही अष्ट प्रतिहारी भगवान के सन्मुख 108 की श्रृंखला में विराजित होते हैं। भगवान बाहुबली स्वामी को जो इस विश्व की अनोखी अनेरी कृति है। भगवत पुरुष, सिद्ध पुरुष, अनुशास्ता, ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, विश्व के आदर्श भगवान महावीर स्वामी जिनके वचन तो व्याधि में समाधि की, अशांति में शांति की अनुभूति कराते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन के उपदेश और उच्चारण में जीवन में उच्च आचरण होना चाहिए। प्रभु महावीर समग्र मानव समाज का श्रेय चाहते थे क्योंकि वे जगत जिनेश्वर हैं।
आत्म विजेताओं के आदर्श हैं। भगवान महावीर का विश्वास अनुकरण या अनुसरण में नहीं, वरन आत्म संयम व आत्म विजय में है। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन को नंदन वन बनाए। भगवान महावीर कहते हैं उनका शिखर संदेश अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। महावीर विश्व में ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं जो स्वस्थ, अहिंसक और व्यसन मुक्त हो। हिंसा और युद्ध जहां मनुष्य को, संपूर्ण सृष्टि को सभ्यता तथा संस्कृति का आघात पहुंचाते हैं, वहीं मानव के मस्तक पर क्रूरता का कलंक भी लगाते हैं। इसलिए भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है, जियो और जीने दो। ऐसे अहिंसा के शिखर संदेश को देने वाले भगवान महावीर का यह महान मंगल दर्शन हर कदम सचेत और सावधान रहने वालों का, सदा संयम में जीने वालों का दर्शन है। ऐसी यह सुमति धाम की पुण्य परिसर जो आज हमें बुला रही है, हमें दिखा रही है विकास और समृद्धि को कैसे परिभाषित किया जाए, कि जीवन की महान यात्रा कहां से शुरू होती है। तो निश्चित जीवन के हर क्षण की आनंदी यात्रा को सुमति धाम के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से प्रारंभ कर सकते हैं। एक ओर वास्तविकता है तो दूसरी ओर संभावना। यदि पत्थर वास्तविकता है तो प्रतिमा वह संभावना है। यदि बीज वास्तविकता है तो वृक्ष वह संभावना है। यदि कोरा कागज वास्तविकता है तो सुंदर चित्र वह संभावना है। यदि आत्मा वास्तविकता है तो परमात्मा वह संभावना है। मानव जीवन को सार्थक करना है तो आत्मा के भीतर रही संभावनाओं को वास्तविक रूप में हमें देखना पड़ेगा, और हम इस सुमति धाम के पंच कल्याणक परिसर में उस वास्तविकता से संभावना के धर्म को जी रहे हैं और देख रहे हैं कि कंकर शंकर, मानव महामानव, नर नारायण, भूल सागर और पाषाण परमात्मा बन सकता है। जय जिनेन्द्र।